आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्या गाउस के नियम द्वारा परिमित रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं? यदि हाँ, तो इस परिमित रेखीय आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें, और नहीं तो क्यों? पहले तो ये समझ लें कि परिमित रेखीय आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हमने अपरिमित रेखीय आवेश लिया है। तो अपरिमित रेखीय आवेश में जब हम विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं देखते हैं, तो उसको विश्लेषित करने के लिए हम इसके दो बिंदु आवेश लेते हैं किसी परिमित रेखीय आवेश पर, और दोनों सममिति वाले लेते हैं ताकि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख पाए। तो ये क्योंकि सममिति वाले बिंदु होते हैं, और जब इन विद्युत क्षेत्रों का घटक करेंगे तो इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, क्योंकि सममिति का बिंदु है और यहां से बिंदु बराबर दूरी पे है, तो जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो इनके निरस्त हो जाएंगे क्योंकि वो बराबर परिमाण के होंगे और दिशाएं विपरीत होंगी, और क्षैतिज जो घटक हैं वो जुड़ जाएंगे। तो इनके क्षैतिज घटक 2ex हो जाएंगे। ऐसे ही हम दो दो बिंदुओं के अनेक समूह ले सकते हैं जो सममिति दूरी पर हों। तो इस विश्लेषण से और ऐसे समूहों को लेके हम पूरे आवेश वितरण को कवर कर सकते हैं, यानी पूरे आवेश का वितरण उसमें आ जाएगा। तो इस विश्लेषण से ये पता लगता है कि अगर अपरिमित आवेश हो और अनंत आवेश हो, तो उसकी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, ये दिखाई गई है। मतलब इस प्रकार की होती हैं कि गाउस की जो सतह है वो बेलनाकार बना सकते हैं, बेलनाकार सतह हो सकती है। तो ये बेलन के आकार की है, तो यहां पर बेलनाकार। गाउस का नियम तो ये कहता है कि जो कुल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स उसको इस सूत्र से देंगे किसी भी बंद सरफेस के लिए। ये सूत्र, ये जो निशान होता है वो बंद सरफेस के लिए होता है। कुल फ्लक्स निकालते कैसे हैं? बंद सरफेस के लिए, और ये कुल का समाकलन मतलब कुल बंद सरफेस के लिए E डॉट डी ए, ये बराबर बंद सरफेस के अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अगर गाउस का नियम लगा के तुम्हें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये वाला समाकलन हल होना चाहिए, और ये वाला समाकलन तभी हल हो पाएगा जब E और dA के बीच जो कोण होगा वो या तो 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। और वो उसी स्थिति में होगा जब विद्युत क्षेत्र बल की बल रेखाएं कुछ इस प्रकार की होंगी। तभी हम इस प्रकार का गॉस सरफेस ले सकते हैं, गॉस सतह ले सकते हैं, ताकि जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल का जो जिसे कहते हैं हो, और उसका जो अनंत छोटा क्षेत्रफल सदिश हो। यहाँ पे अनंत छोटा क्षेत्रफल सदिश दिखा रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर अनंत छोटे क्षेत्रफल सदिश लेंगे उसके और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसे होगी।
और ये सभी बिंदुओं के लिए सही है यदि वो इस गोलीय सतह पर है। बाकी किनारों की सतह पर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगी और अनंत छोटा सदिश, क्षेत्रफल सदिश, वो ऐसे हो जाएगा, अनंत छोटा क्षेत्रफल। तो ये किनारों के बिंदुओं पर होगा। तो इस स्थिति में ये अवकलन निकाल सकते हैं। मगर यदि परिमित आवेश हो तो बल रेखाओं के ऊर्ध्वाधर घटक भी होंगे, तब ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त नहीं होंगे, तब ऊर्ध्वाधर घटक होंगे। और तब हमें पता नहीं होगा कि ई और डीए के बीच में जो कोण है वो किस प्रकार बदल रहा होगा। जैसे हो सकता है कि डीए कुछ ऐसे हो और ई का विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो वो कुछ इस प्रकार हो और हर बिंदु पे अलग अलग हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हर बिंदु पे दिशा बदलती जाए, तब हम ये अवकलन निकाल नहीं सकते। और अगर ये अवकलन निकलेगा नहीं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर परिमित रेखीय आवेश है तो हम विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवकलन हम निकाल नहीं सकते। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।